पढ़ेंगे ना ट्रिग्नोमेट्री में अगला टॉपिक। पिछला जो भी हम लोग पढ़े थे फार्मूले वगैरह वो सब खत्म हो गया, उसके आगे अब आप लोग हेडिंग डालेंगे इसमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन। ठीक, जनरल सॉल्यूशन हेडिंग डालिए प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन। देखो जैसे हम लोग क्या किए थे क्लास 10 की अगर बात करें, सुनना ध्यान से, अगर हम क्लास 10 की बात करें तो उसमें आपको आया था जैसे लिखा हुआ है साइन। अब साइन 30 की वैल्यू या 45 की वैल्यू, 60 की वैल्यू है ना, 0 की वैल्यू और 90 की वैल्यू, ये सारी वैल्यू हम लोगों को एक टेबल बना के दे दिया गया था। इसको हम लोगों ने पढ़ लिया। अब ये सारी वैल्यू देखो कहां से कहां तक है, 0 से 90 के बीच में है। ठीक, 0 से 90 के बीच में ये हमने पढ़ा था। मतलब अगर देखा जाए तो इस तरीके से डायग्राम हम लोग बनाए थे और यहाँ पे इसको क्लियर किया था हम लोगों ने। ठीक, पूरी वैल्यू जो अभी हमारी ट्रिग्नोमेट्री है इसी पे चल रही है। अभी आगे क्या करेंगे हम लोग, आगे जब आप बढ़ोगे तो यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर तक आ जाएगा, मतलब इधर पूरा वैल्यू बढ़ जाएगा, इधर बढ़ जाएगा, राउंडिंग कराओगे, इसको घुमाओगे, जैसे इधर से वैल्यू होती है फिर इधर से होती है, ये सब हम लोग निकालेंगे। ठीक, कैसे होगा देखिएगा, जिसे लिखा हुआ है साइन थीटा बराबर 0। क्या लिखा है, साइन थीटा बराबर 0। अब 0 किस किस वैल्यू पे होता है, कहां कहां पे होता है, देखो एक तो यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 0 होता है, फिर यहाँ पे 0 होता है, फिर ऐसे चलता रहेगा। 180, 360 आया, फिर 720 आएगा, ऐसे वैल्यू बदलती रहेगी। ठीक है, कैसे निकालोगे, देखो एक तो हो गया 0, फिर उसके बाद में पाई, फिर उसके बाद में 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, इन सब पे इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 ही आएगी साइन के लिए। बात समझ में आ रहा है। और ऐसे ही उल्टा करोगे इसको, माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई, ऐसे बढ़ेगा। ठीक, तो साइन के लिए ये सब जो वैल्यू आ रही है आपके सामने जो दिख रहा है, ये सभी क्या है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। ठीक, समझ गए, जिसपे इसकी वैल्यू डिपेंड करती है, जिसपे इसकी वैल्यू होती है, ये सभी क्या बोले जाएंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अच्छा, अगर इसको हम ऐसे लिख दें थीटा इक्वल n पाई, जहां पे n क्या है, n बिलोंग्स टू इंटीजर, z को किससे लिखते हैं, इंटीजर से लिखते हैं। इंटीजर का मतलब जहां पे 0 भी आए, प्लस में भी वैल्यू आए और माइनस में भी आए। ठीक, मान लो कि यहाँ पे 0 रखो, n की वैल्यू 0 रखो, ध्यान दीजिएगा, n की वैल्यू अगर 0 रखोगे तो ये पूरा 0 हो गया, ये आ गया। n की वैल्यू 1 रखो तो ये 1 इंटू करोगे इसमें ये आ जाएगा, 2 रखो ये आ जाएगा, 3 रखो है ना, -1 रखो, -2, -3। समझ गए, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन। बात समझ में आया, दोनों में डिफरेंस क्लियर है, बोलिए आगे होगा समझ में। देखो ये सभी क्या हो गए हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन, और इसी को अगर हम इस फॉर्म में लिखते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन। बात क्लियर है, ठीक है, तो इतना लिखिए कि आगे हम ये 0। अब cos किस पे 0 होता है, हमको ये चीज पता होना चाहिए। देखो एक तो cos जो है 90 पे 0 होता है ना, तीसरा कहां पे होता है, 3π/2 पे 0 होता है यहां पर। ठीक, फिर ऐसे उल्टा जाओगे 5π/2 आ जाएगा, इस पे 0 होता है, ऐसे आप लिखते चले जाओगे। ठीक, अगर माइनस में जाओगे तो माइनस में देखो आपको एक चीज पढ़ाया गया cos -x बराबर cos x, पढ़े हो, तो यहाँ पे माइनस खत्म हो जाता है, तो माइनस की वैल्यू इसमें नहीं आएगी। ठीक,
ठीक है, चलो देखो, ऐसे ही अगर आप लिखना चाहो तो 7 पाई बाई 2 आता चला जाएगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे सभी नंबर किसमें है, ऑड है। 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, लिखते चले जाओ जितना नंबर लिखना है। ठीक है, इन सबको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक, क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अगर इसके आप जनरल सॉल्यूशन की बात करते हो तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल 2n प्लस 1 पाई बाई, जहां पे n क्या है, ऑड इंटीजर है। ठीक है, ऑड नंबर है। बात समझ गए बेटा, ठीक, पूरा बात क्लियर है, लिखिए, नोट करिए, ये क्लास के लिए हो गया। सिर्फ अभी हम जीरो की बात कर रहे हैं, लिख लीजिए, अब डिटेल में इसको बताएंगे अभी, है ना, लिखिए। देखिएगा, दो आप समझ गए, साइन थीटा 0, कॉस थीटा 0, तीसरा आता है tan थीटा 0। अब tan में किसकी वैल्यू 0 होती है, देखो, एक तो यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 0, तो कैसे, tan 0 की वैल्यू आप निकाले थे ना, tan 0 की वैल्यू होती है 0। ठीक, अभी टेबल में आप लोग जो है देख लेना इसको, तो यहाँ पे देखा जाए तो 0 पे 0 हो गया, और पाई पे 0 हो गया, फिर 2 पाई यहाँ पे आएगा, 2 पाई पे 0 हो जाएगा, 3 पाई पे, ऐसे बनता चला जाएगा। इन सबको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, अगर जनरल सॉल्यूशन की बात करें, इसकी जनरल सॉल्यूशन, तो जनरल सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल n पाई, जहां पे n क्या है, इंटीजर है, इंटीजर नहीं है, पॉजिटिव नंबर। ठीक है, लिखिए, नोट करिए इसको भी, tan साइन और cos इन तीनों पे ही प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन निकालना। क्यों, क्योंकि जो cot sec और cosec होता है वो आपका इसके रेसिप्रोकल होता है, तो उसको हम जब भी सॉल्व करेंगे इसमें बदल लिया करेंगे। ठीक है, लिखिए, नोट करिए, नोट करिए, जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए, जल्दी नोट करिए। जैसे लिखा हुआ है साइन थीटा इक्वल साइन अल्फा, देखो आपके बुक में हो सकता है यहाँ पे x दिया हो, यहाँ पे y दिया हो, ठीक, तो कंफ्यूज मत होना, और ऐसे लिखा हुआ है cos थीटा इक्वल cos अल्फा, tan थीटा इक्वल tan अल्फा। अब 10th क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, जैसे ये लिखा होता था तो हम लोग क्या काम करते थे, इसको बदल देते थे। कैसे, जैसे साइन थीटा बराबर साइन अल्फा दिया गया है, तो यहाँ पे हम लिख देते थीटा इक्वल अल्फा, है ना, cos थीटा इक्वल cos अल्फा दिया तो यहाँ पे लिख देते थे थीटा इक्वल अल्फा, थीटा इक्वल, ये हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा। जब आप 11th में पहुंचोगे तब क्या होगा, देखो, साइन के लिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो होगा वो आपका होगा अल्फा। ठीक, या फिर और भी जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी उसमें लिखोगे पाई प्लस अल्फा और पाई माइनस अल्फा, ऐसा बनता चला जाएगा कुछ। अभी इसको डिटेल में जब क्वेश्चन करोगे तो क्लियर होगा। इसी का जब जनरल सॉल्यूशन लिखोगे तब क्या आएगा, थीटा इक्वल n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n इंटू, ठीक, ये साइन के लिए होगा। समझ गए, n क्या है, इंटीजर है, मैं पहले बता चुका
उसके बाद में अगर आप कॉस की बात करते हो तो यहाँ पर प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, प्रिंसिपल सोल्यूशन वही अल्फा। अब कॉस किसमें पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में होता है और फोर्थ में होता है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, पाई बाई 2 माइनस अल्फा या फिर 2 पाई प्लस अल्फा, ऐसा बनता चला जाएगा। ये क्या हो गया हमारा प्रिंसिपल सोल्यूशन। और जब इसके जनरल सोल्यूशन की बात करोगे तब क्या लिखोगे, थीटा इक्वल 2 n पाई प्लस माइनस अल्फा, दिस इज, ठीक है। लिखिए लिखिए tan की बात करोगे तो tan के लिए क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल सोल्यूशन ये आपका आएगा अल्फा। tan किसमें पॉजिटिव होता है, tan आपका जो है जीरो फर्स्ट में और थर्ड में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में और थर्ड में। तो फर्स्ट में क्या आएगा, पाई बाई 2 माइनस अल्फा, और क्या हो सकता है पाई प्लस अल्फा, और क्या हो सकता है 3 पाई बाई 2 माइनस अल्फा। ये सभी हमारे प्रिंसिपल सोल्यूशन हो गए। अगर जनरल सोल्यूशन की बात करोगे तो ये हमारा रहेगा थीटा इक्वल n पाई प्लस अल्फा। लिखिए ये सभी आपके जनरल सोल्यूशन और प्रिंसिपल सोल्यूशन की बात हो रही है। ये 11th क्लास का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको काफी जगह हेल्प करेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। लिखिए हाँ, तो देखो अब लिखा हुआ है क्या, साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल कॉस स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर अल्फा। अल्फा क्या है, कोई एंगल है जो दिया है। थीटा के टर्म में आपको आंसर लिखना है जनरल फॉर्म में, जनरल सॉल्यूशन में, ठीक है। इन तीनों कंडीशन के लिए, तीनों कंडीशन के लिए अगर आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करोगे तो आपको मिलेगा क्या अल्फा। लेकिन अगर जनरल सॉल्यूशन की बात करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा n पाई प्लस माइनस, ये स्क्वायर के लिए तीनों के लिए, जहां पे n क्या है, n आपका नंबर, ठीक। लिखिए ये पूरा जो है प्रिंसिपल सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन का टॉपिक था जो आपको हमने बताया और आपने समझा, ठीक है। किसी को कुछ पूछना होगा तो पूछिए।